बिहार में सरकारी काम बंद है या सरकार में ही गड़बड़ झाला है। 3 हफ्ते से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, फिर ऐसे में अहम फैसले कैसे सरकार ले रही है, ये बड़ा सवाल है। बिहार में सरकारी काम पर ब्रेक लग गया है या पूरी सरकार ही गड़बड़ झाले में फंस गई है। सूबे में नई सरकार के गठन के बाद पिछले 3 हफ्तों से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। सामान्यतः हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक होती थी, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद इस पर ब्रेक क्यों लग गया? सियासी गलियारे में चर्चा तेज है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले 16 नवंबर को नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ था। नीतीश समेत दूसरे मंत्रियों ने शपथ ली थी। उसके अगले दिन कैबिनेट की औपचारिक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक को बुलाना बाध्यता थी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में ही विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला लेना होता है। नई विधानसभा के गठन के बाद विधानसभा का सत्र बुलाना जरूरी होता है। लिहाजा 17 नवंबर को कैबिनेट की बैठक कर विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। 17 नवंबर को औपचारिक बैठक के बाद बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई ही नहीं। बिहार में सरकार की परंपरा रही है कि हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है। कैबिनेट की बैठक के लिए दिन भी तय है, मंगलवार। अगर किसी कारणवश मंगलवार को बैठक नहीं हो पाई तो दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक होती रही है। नीतीश कुमार ने कई दफ़े एक सप्ताह में 2 दफ़े कैबिनेट की बैठक की है, लेकिन नई सरकार के बनने के बाद 3 सप्ताह से कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई है। सत्ता के गलियारे में चर्चा तेज है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल राज्य सरकार के सारे अहम फैसले कैबिनेट की बैठक में ही लिए जाते हैं, लेकिन सरकार ने 3 हफ्ते से कोई बैठक नहीं की है, लिहाजा अहम फैसला नहीं लिया जा रहा है। जाहिर तौर पे सवाल उठेंगे, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। हम आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक बुलाना मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। जाहिर है नीतीश की मर्जी नहीं हुई, लिहाजा बैठक नहीं बुलाई गई। फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार की सरकारी कामकाज से अभिरुचि कम हो गई है या फिर बीजेपी से टकराव का सिलसिला शुरू हो गया है। दोनों पार्टियां खामोश है, लेकिन सियासी गलियारे से लेकर सचिवालय में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वैसे भी चर्चाओं को बल देने का पर्याप्त कारण है। कोरोना के दौर या चुनाव के समय को छोड़ दे तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में शायद ही कभी ऐसा वक्त आया होगा जब 3 सप्ताह तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। बिहार के मुख्यमंत्री तो पटना के सचिवालय में ही नहीं बल्कि राजगीर से लेकर बिहार के दूसरे ग्रामीण इलाके में भी कैबिनेट की बैठक करते रहते हैं। अब चर्चा यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। नीतीश कुमार के गुड बुक के लोग होते थे, चाहे वो डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हो या फिर नंदकिशोर यादव से लेकर प्रेम कुमार जैसे मंत्री। सरकारी बैठकों में उनके बीच इस बात की होड़ मचती थी कि कौन खुद को नीतीश कुमार का सबसे ज़्यादा नज़दीकी साबित कर दे। सत्ता के जानकार बताते हैं कि हालात बदल गए हैं। नीतीश के सामने बीजेपी के मंत्रियों को संभालने की मुश्किल आ खड़ी हुई है। चाहे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी हो या बीजेपी के दूसरे मंत्री, वे नीतीश कुमार से गाइड होने वाले नहीं हैं। बीजेपी के मंत्री अपने पार्टी के आलाकमान के दिशा निर्देश ले रहे हैं। चर्चा ये हो रही है कि नीतीश इस पसोपेश में पड़े हैं कि कैबिनेट की बैठक में नई तेवर वाले बीजेपी के मंत्रियों को संभालेंगे कैसे। इसी ऊहापोह में सरकार की गाड़ी रुकती दिखाई दे रही है। हालांकि जेडीयू के नेता सरकार में किसी गड़बड़ी की बात से इनकार कर रहे हैं। जेडीयू के विधान पार्षद नीरज कुमार के मुताबिक नीतीश कुमार की काम करने की अपनी कार्यशैली रही है, जिसकी मुरीद पूरी दुनिया है। नीतीश कुमार उसी तरीके से काम कर रहे हैं, इससे किसी तरह की अटकलबाजी की कोई गुंजाइश नहीं बची है। फर्स्ट बिहार की ब्यूरो रिपोर्ट।